हे गाइस, कैसे हो सब। तो भाई आ गया वापस मेलबर्न। हो गया मुझे 1 हफ्ता हो गया। मैं इंडिया में था। भाई इंडिया में मुंबई में क्या खतर बारिश हो रही है कंटिन्यूसली। सो अभी भी हो रही है इनफैक्ट। बट चलो, बैक टू मेलबर्न। फिर से वो सारी जद्दोजहद चालू। अच्छा, मैंने ये वीडियो ना बेसिकली इसलिए बनाई थी क्योंकि अभी आ गया है टैक्स सीज़न। तो जो बच्चे लोग यहाँ पे 1 साल से हैं, तो उन लोगों को टैक्स रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ इतनी, देखो कुछ ना मिथ्स हैं इसके अराउंड, अफवाहें हैं। जैसे पहली अफवाह ये है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पहले साल में कोई टैक्स पे नहीं करना होता। बट ये बुलशिट है। आपको टैक्स पे करना पड़ता है जो आपने अपनी, ओके, स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। हम बात करेंगे टीएफएन की। ठीक है। टीएफएन क्या होता है? जब आप यहाँ पे आके बैंक अकाउंट खुलवाओगे फिर आपका टीएफएन बनेगा। वो सब चीज़ें आपकी बेसिक इनिशियल जो है सेटअप टाइम जो आपका होगा मेलबर्न में, उसमें आपको ये सब करना पड़ेगा। टीएफएन नंबर वो होगा बेसिकली जैसे आपका पैन कार्ड नंबर होता है ना। जब आप जॉब के लिए जाते हो या सैलरी क्रेडिट करने के लिए पैन कार्ड नंबर लगता है, तो वैसे ही यहाँ पे लगता है टीएफएन नंबर। तो सबसे पहले आपको लेना है टीएफएन नंबर। मतलब आप ले ही चुके हो यार, 1 साल से हो यहाँ पे। तो बेसिकली टीएफएन नंबर के थ्रू जो भी ट्रांजैक्शन होती है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होती है। तो बेसिकली अगर आप जॉब कर रहे हो और आप एथिकल वे में पैसा ले रहे हो एज अ सैलरी पे आउट टू योर अकाउंट, तो वो सारी ट्रांजेक्शन्स ना आपके टीएफएन पे रिकॉर्ड होती है और आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिकॉर्ड होती जाती है। तो क्या होता है कि आप पूरे साल में अगर आप $18,200 या उससे कम कमा रहे हो ना, तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम है, इट इज़ मोर देन $18,200। आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट 200 था या 400 था, बट 18,000 इज़ प्रीटी श्योर। अगर आपकी इनकम $18,200 से ज़्यादा है, तो उस अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब एक सिचुएशन लेते हैं कि किसी एक इंसान ने काम किया है और उसने हर अपनी पे स्लिप के साथ, हर एक सैलरी के साथ उसने टैक्स भी पे किया है। ठीक है। तो आपने नाना करते हुए अराउंड 30-40 हज़ार डॉलर कमा लिए साल के। तो क्या होगा, जो पहले 18,000 समथिंग अमाउंट थे ना, उसके ऊपर जितना भी आपका टैक्स होगा वो आपको हो जाएगा रिफंड। बट उसके ऊपर का जितना भी सैलरी आपने ज़्यादा कमाई है 18,000 से ऊपर, उसका टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। मतलब रिटर्न में आपको पे नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। रिटर्न में मोस्टली स्टूडेंट्स लोगों के लिए जो कम कमाते हैं कुछ, उनको रिफंड ही मिलता है। सो ऐसा वाला सीन है। अभी जो लोग कैश पे काम कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अनएथिकल, मैं तो बिल्कुल भी उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ। क्योंकि यार ये सब चीज़ें ना, क्या फ़र्क पड़ता है। आप 2 साल पढ़ाई कर लो, उसके बाद आपको ऐसे भी वर्क राइट्स मिल जाएंगे, काम कर लेना। कल को और पकड़े पकड़े गए कुछ उल्टे सीधे कामों में, तो आपका फिर वीज़ा फ्लैग हो जाता है। डोंट डू दोज काइंड ऑफ थिंग्स। जितना हो सके पॉसिबल, या तो एबीएन पे काम करो या टीएफएन पे। अगर एबीएन पे काम कर रहे हो तो उसकी भी रिटर्न आपको फाइल करनी पड़ेगी। टीएफएन पे करोगे तो भी आपको फाइल करनी पड़ेगी। तो ये वाला मिथ जो है ना कि पूरा पैसा रिफंड हो जाता है, पूरा टैक्स का पैसा रिफंड हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। सो प्लीज़, जितने भी लोग आपको ये बातें बोल रहे हैं ना, मत फैलाओ ऐसी बातें यार। दिल पे लगती है। कोई नया स्टूडेंट आएगा, सोचेगा अरे यार 1 साल काम किया है, चलो पूरा टैक्स वापस आ जाएगा। तो मत करो ये सब काम। ऐसी बातें फैलाओ भी मत। अपनी ड्यू डिलीजेंस करो। गूगल पे सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ये सब मिथ है। अभी टैक्स फाइल करना भी कुछ लोगों के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। वैसे मैं एक बात बोलूँ, यहाँ पे मुझे भी लोगों ने बोला था कि कुछ ना एजेंट पकड़ो, वो $100 लेगा, आपका टैक्स फाइल कर देगा। बट टू बी ऑनेस्ट, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने टैक्स को पे करने के लिए सबसे पहले यहाँ की एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, मेन गवर्नमेंट की वेबसाइट, mygov.au करके। तो तुम्हारी माई गॉव जो है ना, वो सारी सर्विसेज से लिंक्ड है। बट हमारे लिए मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है फॉर टैक्स पर्पज इज़ ATO, ऑस्ट्रेलियन टैक्स ऑफिस।
तो तुमको सबसे पहले ATO की वेबसाइट को माई गॉव से लिंक करना है। जब आपकी लिंक हो जाएगी तो आपकी सेम क्रेडेंशियल यूज़ होगी लॉगिन करने के लिए। आप उधर जाओगे, लॉगिन करोगे, वहाँ पे ना ऑलरेडी आपका दिखा रखा होगा कि ये टैक्स है, मतलब ऐसे एक रो होगी, तो आपका सारा पीरियड लिखा होगा उसमें। फिर आप वहाँ से आके कैलकुलेट करोगे तो आपको दिखा देगा सारा कि आपने इस कंपनी में काम किया है, इतने इतने पैसे आपने कमाए हैं, और इतना इतना जो है ना आपने इनकम टैक्स पे किया है जब आप कमा रहे थे उस टाइम पे। फिर उसके बाद डिफरेंट चीज़ें होती हैं जैसे डिडक्शन। मोस्ट ऑफ द थिंग्स ना, नॉट मोस्ट, आई थिंक ऑल ऑफ द थिंग्स विच आर एप्लीकेबल टू यू वो ऑलरेडी वहाँ पे सब सेलेक्टेड होंगी। आपको सिर्फ नेक्स्ट 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 करना है और आपको बता देगा कि आपका इतना टैक्स विद होल्ड है। और आप अपने वहाँ पे डिडक्शंस भी फाइल कर सकते हो कि अच्छा मैंने ये सामान ख़रीदा, वो सामान ख़रीदा। अगर आपकी डिडक्शंस जो हैं $300 से ज़्यादा है, लाइक एक्सपेंसेस अगर $300 से ज़्यादा है, तो आपको हो सकता है रिसीट दिखानी पड़े। अगर आपकी $300 से कम है तो मे भी शायद नहीं दिखानी पड़े, क्योंकि यही सब मैंने पढ़ा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आपने डिडक्शन वगैरह डाल दोगे, फिर आपके पास एक बटन होगा कैलकुलेट। आप जैसे कैलकुलेट दबाओगे तो आपको सारा बता देगा कि आपका इतना टैक्स रिफंड बन रहा है या नहीं बन रहा है। वhatever 99% टाइम जो पहली बार स्टूडेंट्स आते हैं उनको रिफंड मिल जाता है, क्योंकि उनकी सैलरी उतनी टैक्सेबल लेवल पे नहीं होती अनलेस तुमको आते 80-90 हज़ार पर ईयर की जॉब लग जाए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 24 घंटे पर वीक में पता नहीं कुछ भी हो सकता है। सो तो वो हो गया। फिर आप कैलकुलेट, और मैं बताऊँ सीरियसली इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप जब सिस्टम पे लॉगिन करोगे तो आपको ना सारी डिटेल्स दिख जाती है वहाँ पे। बेसिक कॉमन सेंस है कि इतनी आपकी इनकम है। अगर आपने कोई डिडक्शन ऐड करनी है, लाइक एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, आप वो भी ऐड कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आप कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हो तो आपको जूते खरीदने पड़े, ठीक है, स्टील कैप बूट्स, या आपने शेड्स खरीदे वर्क के लिए, नॉट रेबैन वाले बट प्रोटेक्टिव ग्लासेस हो गए, और थिंग्स लाइक दैट। जो भी आपसे काम से रिलेटेड आपकी जॉब में रिक्वायरमेंट थी, आपने वो चीज़ खरीदी, तो वो आप वहाँ पे डाल सकते हो कि हाँ मैंने भाई $100 के जूते खरीदे, या ये ग्लव खरीदे, या वो खरीदे। या लोग जो किचन में काम कर रहे हैं उन्होंने कुछ खरीदा, जॉब के लिए रिक्वायर्ड था, तो वो सब चीज़ आप एक्सपेंसेस में डाल सकते हो। और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको बता देगा इतना है अमाउंट। और सिंस आपकी जो टैक्स की वेबसाइट है उस पर ना आपकी डिटेल्स या तो आपसे मांगेगा बैंक डिटेल्स, या आप या ऑलरेडी डली होती है, आई एम नॉट श्योर मैंने डाली थी कि नहीं, बट वो कैलकुलेट करके फिर आपको बोलेगा कि अच्छा इस बैंक अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। तो वो सब या एक्नॉलेज करके सबमिट करोगे तो आपकी टैक्स रिटर्न चली जाएगी। तो बेसिकली यही फंडा है। कोई इतना तोप काम नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा डिटेल्स चाहिए तो मैं भी एक रिकॉर्डिंग बना के दिखा दूँगा, बट ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है, पैनिक में मत आना। टैक्स कैसे रिटर्न फाइल होगी, कौन करेगा, आप खुद से कर सकते हो। बहुत सारा मटेरियल है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, आप सब पढ़ सकते हो क्या है क्या नहीं है, तो थोड़ा हेल्प हो जाएगी। एनीवेज दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट आज का वीडियो। और यार कोई भी हेल्प चाहिए, कुछ भी है, स्क्रीन पे कहीं ना कहीं मेरा नंबर होगा, मुझे व्हाट्सएप कर देना। और मेलबर्न में हो गई है विंटर्स, तो अगर आप लोग आ रहे हो तो अच्छे खासे विंटर के क्लोथ्स लेके आना। और यस, सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं, बाय।